ओके सो हमने स्टार्ट किया था, हमने ये कंप्लीट किया था ऑथेंटिकेशन पार्ट। ओके अभी मैंने ऑथराइजेशन स्टार्ट किया। मैंने ऑथराइजेशन लिस्टिंग की ऑथराइजेशन से स्टार्ट किया कि हर लिस्टिंग के साथ एक ओनर डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि देखो सीधा पॉइंट पे आते हैं, चलो लिस्टिंग्स। ओके सो ये लिस्टिंग ओन बाय कोई तो एक ओनर है। ओके तो एंड मैंने लॉगिन भी इसी अकाउंट से किया है। सो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि ये 12,000 है, 1200 है, तो मैं इसको 12,000 कर सकता हूँ। एडिट किया, आई विल बी रिडायरेक्टेड टू हियर ओनली एंड दिस इज़ 12,000। अपडेट हो गया। बट यहाँ पे ये एक लिस्टिंग का ओनर है। मैं नया अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ जो मैंने किया है, और उसमें मैं एक नई लिस्टिंग ऐड कर सकता हूँ जो भी मैंने की है। यू कैन सी हियर मैंने काफ़ी हो गया ये सारे ओन्ड बाय करंट यूज़र, मतलब करंट यूज़र नाम का एक अकाउंट है, एक ओनर है जिसने ये क्रिएट किया है, राइट। एक यूज़र नेम है जिसने ये लिस्टिंग क्रिएट की है। अभी जैसे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, लॉगिन करता हूँ मैं करंट यूज़र से, करंट यूज़र। ओके नाउ अब मैं करंट यूज़र से लॉगिन हो चुका हूँ। ये मेरा करंट यूज़र है, ओन बाय करंट यूज़र। मैंने ही किया है। मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। इसकी एडिटिंग, चलो मैं इसकी प्राइसिंग 999 करता हूँ, उसको एडिट करता हूँ। आई विल बी रीडायरेक्टेड टू सेम पेज एंड नाउ माई इज़ 999 माई प्राइस। बट अब मैं लॉगिन हूँ करंट यूज़र से। ओके और ये लिस्टिंग क्रिएट की किसी और यूज़र ने, इस यूज़र ने। तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं एडिट और डिलीट के, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। मैं चाहता हूँ कि जो ओनर है जिस लिस्टिंग का, वही एडिट कर पाए, वही डिलीट कर पाए। ओके आगे चल के तो हम लोग एडिट और डिलीट को ही हटा देंगे, बट अभी फ़िलहाल एडिट और डिलीट ऑप्शंस दिख रहे हैं, विजिबल है। तो मैं एडिट क्लिक करने के बाद ये हो सकता है कि मैं इसको एडिट कर पाऊँ, जबकि मैं इस लिस्टिंग का ओनर ही नहीं हूँ। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई घर है, मैं उस घर का ओनर नहीं हूँ, फिर भी मैं उस घर में मेरे पास राइट्स है उस घर में कोई भी चेंजेस करने के। मैं उसको सेल कर सकता हूँ, उसको मैं रेंट पे दे सकता हूँ, या उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ उस घर में, जबकि मैं उसका ओनर भी नहीं हूँ। ओके तो उसके लिए एक मिडलवेयर क्रिएट किया है विच इज़ ओके, एक सेकेंड। ये एक मिडलवेयर क्रिएट किया हमने जिसका नाम रखा है इज़ ओनर, जिसमें पहले वो आईडी निकालेगा, आईडी में से वो उस लिस्टिंग को फाइंड करेगा, और अगर लिस्टिंग डॉट ओनर डॉट आई डी, हर ओनर के पास एक आईडी होती है, इस इक्वल्स, अगर ओनर की आईडी इक्वल होती है करंट यूज़र की आईडी के साथ, लॉगिन करने के बाद करंट यूज़र की एक आईडी होती है, लॉगिन करने के बाद तो करंट यूज़र की आईडी भी सेव होती है। तो ये दोनों अगर इक्वल है, मतलब करंट यूज़र भी और उस लिस्टिंग के ओनर का आईडी भी, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है, नहीं है, तो एरर करना यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट। ओके तो ये मिडलवेयर है इस और इस ओनर नाम का, और इस ओनर नाम के मिडलवेयर को मैंने एक्सपोर्ट किया, ऊपर इंपोर्ट किया एंड मैंने जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, जैसे शो में तो ज़रूरत नहीं, एडिट में इस ओनर को मैंने एक ऐसा मिडलवेयर पास किया है, डिलीट में भी इस ओनर को ऐसा मिडलवेयर पास किया है। ओके और अपडेट में भी इस ओनर को मैंने ऐसा मिडलवेयर पास किया है। ओके सो नाउ अगर मैं उसको एडिट करना चाहूँ, आई एम लॉग्ड इन विथ करंट यूज़र, यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट। सिमिलरली डिलीट में भी यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट। ओके सो यहाँ पे मुझे डिलीट लिखना है, बट आपको समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके
सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे मिडलवेयर में यू डोंट हैव परमिशन टू दिस लिस्टिंग सेव। अब ये वर्क करेगा, मतलब वर्क तो कर ही रहा है, बस ये एडिटिंग का हट जाएगा। ओके, वापस से लॉगिन करते हैं, इस बार ये वाला अकाउंट से करते हैं तो जल्दी हो जाए, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। तो ऑल लिस्टिंग पे जाते हैं और ये वाला है करंट यूज़र ने बनाया, राइट, ओन बाय करंट यूज़र। मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, यू डोंट हैव परमिशन टू दिस लिस्टिंग। डिलीट करना चाहता हूँ, यू डोंट हैव परमिशन टू दिस लिस्टिंग। ओके, होप सो ये मिडलवेयर कंसेप्ट समझ गया हो। दिस इज़ ऑथराइजेशन ऑफ पार्ट 1 ऑफ लिस्टिंग्स। कल हम रिव्यूज़ के बारे में बात देखेंगे कि रिव्यूज़ डिलीट वही कर सकता है जो उसका ओनर। ओके, थैंक यू।